शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मौनी अमावस्या आ गई। मौनी अमावस्या आज के दिन शाम से ही लग जाएगी, लेकिन ये अमावस्या तिथि 29 को यानी कल बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या हर साल आती है, ऐसी बात नहीं, माघ महीने में हर साल आती है, लेकिन इस साल विशेष क्यों है? सब अमावस्या में मौनी अमावस्या सबसे विशेष होती है क्योंकि माघ का महीना बहुत विशेष है और इस साल इसलिए विशेष है, कई प्रकार के शुभ संयोग, दुर्लभ योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के भी बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं कि आप कुछ विशेष उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। 144 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं। नहीं तो महाकुंभ तो हर 12 साल पे लगता है, हर 12 साल पे महाकुंभ लगता है, लेकिन संयोग होते हैं, कुछ योग होते हैं जो दुर्लभ होते हैं, बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कई सालों, कई वर्षों, कई पीढ़ियों बाद आते हैं। 144 साल बाद ऐसे दुर्लभ योग आया है। 144 साल पहले ये योग बने थे। तो आइए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो हम इस उपाय को कर लें जिससे हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां सुख ही रहें, हर प्रकार के दोष से मुक्त रहें। और अगर आप महाकुंभ स्नान करने नहीं जा पा रहे, गंगा स्नान किस तरह, अमृत स्नान घर पर करें, ये भी मैं बताऊंगी। और वीडियो में महाकुंभ की वीडियो डाल रखी है मैंने। आप गंगा मैया के दर्शन अगर हृदय से कर लें, आप संत रविदास की कथा सुनी होगी, उनके कठौते में गंगा मैया उत्पन्न हो गई थी, तो श्रद्धा और विश्वास से अगर आप पूजा भक्ति घर बैठे अमृत स्नान भी करेंगे तो माता गंगा की कृपा और भगवान विष्णु, महेश, शंकर सबकी कृपा आप पर बरसेगी। आइए, बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। पहला उपाय है, हम गाय को क्या खिलाएं जिससे पितृदोष से मुक्ति मिले। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय माता में। आप घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से अगर उपाय करेंगे तो आपको सर्वदा कल्याण होगा। देखिए, पितृदोष मुक्ति के लिए हम कुछ जीव जंतुओं को भोजन कराएंगे, उससे हमारे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो पहला है, गाय माता को हमें क्या खिलाना है। आप मौनी अमावस्या के दिन सुबह पहले अमृत स्नान करिए। अमृत स्नान क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और नित्य क्रम करके पहले आप जल में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। बोलना नहीं है, मौनी अमावस्या को बोलना नहीं है। आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का आप छिड़काव करेंगे। गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए। अब नित्य कर्म से आप पूजा पाठ जैसे प्रतिदिन करते हैं वैसे पूजा पाठ आपने की, तो थोड़ा सा आटे में घी डालकर और तिल, काले तिल अवश्य डाल दीजिए। पितृदोष काले तिल से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर उसकी एक सुंदर सी रोटी बनाना गाय के लिए। सुंदर सी आपको एक रोटी बनानी है, गोल हो, पकी हुई अच्छे से, जैसे आप खाते हो। इसके बाद उस पर घी लगा देना। तिल और घी डालकर आप तो आटे गूँथ लिए हैं, थोड़ा सा अलग गूँथ लेना। रोटी बनाने के बाद उस पर घी लगा देना। घी लगाने के बाद उस पर गुड़ रख देना और इसके बाद आप गौशाला या कहीं गाय हो, कोशिश करना काली गाय मिल जाए। काली गाय नहीं मिले तो भी किसी भी रंग की गाय को आप खिला सकते। जाइए, पहले गौ माता को रोटी खिलाइए, फिर उन्हें प्रणाम कीजिए। थोड़ी देर जो माता का उभरा हुआ भाग पेट है उस पे हाथ 5 बार सहलाइए। नारायण का ध्यान करते हुए 5 बार हाथ सहलाइए। कहते हैं गौ माता प्रतिदिन जाकर उभरे हुए भाग पर जो हाथ सहलाता उसके काफ़ी ग्रह
वैसे ही टल जाते। और मौनी अमावस्या के दिन तो बहुत विशेष उपाय है। गौ माता को इस प्रकार आप रोटी खिलाएंगे तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। पितृ होंगे प्रसन्न, आपको कर देंगे माला माल। मात्र एक रोटी आप पितृ के नाम से गौ माता को खिला दीजिए। ये तो आपको मैंने पहला उपाय बताया। वैसे आप अगर रोटी नहीं बना पा रहे हैं या बिजी हैं तो आप मार्केट से गुड़ ले खिला दीजिए। सर्दी का मौसम चल रहा है, गुड़ खिलाने से बहुत विशेष लाभ होगा। तो आप गुड़ खरीदिए या रेवड़ी ले लेना, 2-4 गुड़ मिला के खिला देना, तिल खिला दीजिएगा। और मौनी अमावस्या के दिन किस चीज़ का दान बहुत ही विशेष माना गया है, जिससे हर प्रकार के संकट जीवन से दूर हो गए। अगला उपाय बताऊंगी, लेकिन अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। तो हमें कौन सी चीज़ ऐसी दान करनी है जिससे हमें पितृदोष, कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति सब एक बार में ही काम हो जाए। और सरल सा उपाय है, बहुत महंगी चीज़ नहीं, लेकिन पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से आपको ये उपाय करना है। वो चीज़ है काला तिल। तो आप काला तिल किसी गरीब को देंगे, शायद ना ले, अमावस्या के दिन बहुत टोटका भी मानते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। आप मंदिर में 1 पाव गुड़ मिला के काले तिल का दान अवश्य कर दीजिए। स्वयं कर दीजिए, अपने बच्चों से, पति से या पत्नी से अवश्य कराइए। काले तिल का दान करने से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटा सा उपाय है, काला तिल कहीं भी खरीदिए और मंदिर में दान कराइए, श्रद्धा विश्वास से प्रभु का नाम जपते हुए। और इस दिन मौनी अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे आपको अवश्य जाना है। एक मिट्टी का वो घड़ा सा छोटा सा आता है ना, कलश सा, वो लेना है, उसमें जल भरना, गुड़ डालना है, पहले गुड़ वाला रस तैयार करना है, फिर नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए काला तिल उसमें डालेंगे आप। और सफ़ेद बतासे 1 पाव ले लीजिएगा, सफ़ेद बतासे ले लेना है। और दिया लंबी बत्ती का घी का दीपक लेकर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। जो जल लिए हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पीपल वृक्ष में डाल देंगे। इसके बाद वहीं बतासे भी आपको रखने हैं प्रभु का नाम लेते हुए। और पितरेश्वर महादेव के नाम से गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कीजिए, उसमें काला तिल डालकर पीपल देवता की, भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करेंगे। कितनी परिक्रमा? 11 परिक्रमा करेंगे। फिर वहीं बैठकर आप अपने पितृदेव को प्रणाम करेंगे और इसके बाद अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे और आप कहेंगे, हे पितृ देवता, आप प्रसन्न होइए, आशीर्वाद दीजिए, हमारे जीवन से हर विघ्न बाधा संकट दूर कर दीजिए, रोग मुक्त कीजिए, हमें कर्ज मुक्त कीजिए, हमारे ऊपर जो दोष हैं उन दोषों से मुक्त कीजिए, और जो गलती हो, अपराध हो, उसे क्षमा कर कर अपनी कृपा और दया दृष्टि सदा बनाए रखिए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऐसे प्रणाम कर दीजिएगा। शाम के समय, रात्रि में नदी, तालाब, पोरखा कहीं भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा।